प्रश्न है दोस्तों, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। तो इसे याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। और इस पे दोस्तों दो टाइप के प्रश्न बनते हैं जिसमें आप कंफ्यूजन आपको ज्यादा हो जाती है। देखिए क्या प्रश्न है, पहला प्रश्न पढ़िए, ये जो तीसरा प्रश्न है क्या कह रहा है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? एक ये प्रश्न बना। और दूसरा प्रश्न बनता है, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और प्रश्न दोस्तों यही प्रश्न थोड़ा सा बढ़ा दे, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम और भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारत का अंतिम भारतीय पूछ लेगा ना, यहाँ पे अंतिम, यहाँ पे दोस्तों बस भारतीय कर दे, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बोलेंगे दोस्तों सी राजगोपालचारी। अब भारतीय नहीं पूछ रहा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेंगे, दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए प्रश्न है क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। और बता दूं दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्तों? सिरके में। और संतरा में क्या पाया जाता है दोस्तों? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है दोस्तों? टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में, ये भी याद रखेंगे। संतरा में सिट्रिक और सिरका में क्या दोस्तों? एसिटिक। और लैक्टिक एसिड किसमें होता है? दही में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड, याद रखेंगे।